हर हर महादेव नमस्ते भ्रमृत्यु में दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल श्याम सदाशिव में मित्रों, मैं आप सभी शिव भक्तों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त ठीक होंगे। चलिए मित्रों, आज आप सभी शिव भक्तों के लिए मैं एक उपाय लेकर के आया हूं, जो कि ये कार्य सिद्धि का उपाय है। अगर आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है तो इस उपाय के करने से आपका वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मित्रों, हो ही जाएगा। अगर आप भोले बाबा त्रिकालदर्शी पर विश्वास रखते हैं और ये उपाय करते हैं तो आपका कोई भी रुका हुआ कार्य होना ही है, ये तय मान के चलिए मित्रों। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय ना आपका लेते हुए चलते हैं, जानते हैं उस उपाय की तरफ। तो उपाय की तरफ जाने से पहले मैं आप सभी शिव भक्तों से, अगर आप मेरे चैनल श्याम सदाशिव में पहली बार आए हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और कमेंट्स में हर हर महादेव शीश नमस्ते तो लिखना ही है। आप सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन कमेंट में तो बाबा का नाम आपको लिखना ही है, अपने मुख से नाम लेना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों मित्रों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए मित्रों, जानते हैं। कहीं रुपया पैसा आपका अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, ये वह काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा कार्य, ये कार्य अटक रहा, ये कार्य नहीं हो रहा, कंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर आए। बहुत ध्यान दीजिए मित्रों, बहुत ध्यान देने योग्य बात है मित्रों। इतने ऊपर से जल मत चढ़ाओ। यहाँ तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहाँ से बह कर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। आप लांगते हैं ना, नहीं लांगते ना, परिक्रमा आदि करके वहीं से वापस लौट जाते हैं। शिव जी का जल जहाँ से जल बहकर जा रहा हो, जहाँ से चढ़ा हुआ जल बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता मित्रों। अब कई लोग बड़े आनंद में शंकर जी के इतने ऊपर से जल चढ़ाते हैं, काफी ऊपर से जल चढ़ाते हैं। नहीं मित्रों, वो शरीर में आता है, उसका दोष है महाराज, उसका दोष है। इतने ऊपर से नहीं चढ़ाना चाहिए, बहुत ध्यान देना। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जिससे आप भगवान जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, पर मान लो कि जैसे आप ये शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हो और शिवलिंग से आप काफी ऊपर से छोड़ोगे आप, तो पानी का छींटा तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो वही जल, वही दूध, वही सामग्री शिवलिंग से थोड़ी दूरी बनाकर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और उसको आनंद की अनुभूति भी, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य सिद्ध होता है, कार्य में उसकी सिद्धता आती है। और तुम तो ऊपर से छोड़ रहे हो, जिससे वो पानी तुम्हारे ऊपर ही आए, तो वो एक अलग विषय, अलग, बहुत अलग। बहुत ध्यान देना महाराज। भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान देना मित्रों। फूल चढ़ाना कैसे है आपको, फूल का मुख कहाँ का होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए मित्रों, भगवान की तरफ होना चाहिए। फूल का मुख भगवान की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आप भगवान को समर्पित कर रहे हो, उससे आप कुछ मांग रहे हो, तो इसलिए उसका मुख भगवान की तरफ होना चाहिए। चलिए मित्रों, मैंने आप सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष उपाय बताया, जो कि इस किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए था। तो करिए और बाबा पर विश्वास रखिए, आपके हर कार्य, हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। मैं ये बाबा त्रिकालदर्शी से कामना करता हूँ, आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरे मेरे बाबा, मेरा महाकाल राजा त्रिकालदर्शी। हर हर महादेव।